जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, आज जो मेरा एक लेक्चर है वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है। पेपर को कैसे लिखें और बहुत ज़्यादा जो टेंशन होती है एग्जाम के टाइम में, तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हो। तो उसके एवज में है कि आपको बहुत 5-10 मिनट का मेरा ये लेक्चर है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आप मेरे ख्याल से पूरा वीडियो देखना है, ये पूरा लेक्चर आपको देखना कि आपको मैं क्या क्या टिप्स दे रहा हूँ, उस टिप्स से आपको कितना फ़ायदा होगा। और ये सारी डिटेल जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 20 को है और 20 को मैथ्स का 5वां पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत होती है एग्ज़ाम के टाइम में कि समय का टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्ज़ाम के टाइम के लिए। कि अभी हमारा जो पास जो समय है बहुत क्रिटिकल है, और इस समय में हमको थोड़ा सा समय जो मेरा हम लोग का बर्बाद होता है घूमने फिरने इधर उधर में, उससे बचाना होगा और फोकस करना होगा अपने एग्जाम को। और एग्जाम में क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस टाइप से अटेम्प्ट लें, उसके बारे में हम अभी डिटेल से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, एक तो डर, एग्जाम का डर जो सारे बच्चों के पास होता है। हर एक लोगों को डर होती है, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा उसको भी डर लगता है, जो कम पढ़ा उसको भी डर लगता है। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग से डर को खत्म करना है। डर को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है कि भाई डर से क्या होता है कि काम करने की जो सख्त पावर होती है वो डाउनफॉल हो जाती है, यानी गिर जाता है काम। हम जो है पढ़ने की इच्छा शक्ति कमी हो जाती है। तो डर, कहते हैं ना, डर के आगे जीत, ऐसा एक मुहावरा है। तो आपको डर को खत्म करके और डर को से जीत की तरफ कन्वर्ट करना है। एक कहावत था ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कयामत से पहले खुदा बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर कयामत से पहले खुदा बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम इस तरह से तैयारी क्यों ना कर ले कि हमको उस समय एग्जाम में टेंशन ना हो, और खुद क्वेश्चन सेटर वाला या जो एग्जाम का पेपर आए वो मेरे लिए जिधर से देखे उधर लगे कि मेरा क्वेश्चन हमको हमको क्वेश्चन आ रहा है, हम सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। एक डर ही खत्म हो जाए। डर ही क्वेश्चन जो है, जो ये मन में क्यों होगा कि ये आएगा कि ये आएगा, हम इस तरह से तैयारी करें कि मेरा सारा क्वेश्चन आराम से लिखा जाए। हाँ, क्यों ना हम इस तरह से तैयारी करें, उसके लिए हमको समय लगेगा, हमको समय देना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहला काम करना है, आपको अभी जो 2-3 दिन का गैप आपके पास है अवेलेबल, इसमें समय को बचाना, इधर उधर समय को बर्बाद नहीं करना, ज्यादा गप्पे सप्पे नहीं मारना, अपने टाइम पर फोकस करना। रूटीन को, अब ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली हम लोग 5-6 घंटा लगा नहीं काम कर सकते, तो उसमें इंटरवल ले लेके 2-2 घंटा करके हम लोग इंटरवल लेके काम कर सकते हैं। 2-2 घंटा इंटरवल पर, बीच में 2 घंटा हमने पढ़ा, फिर बीच में आधा घंटा का थोड़ा इधर उधर घूम फिर लिए या थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, फिर 2 घंटा का फिर हम लोग प्रैक्टिस किए, फिर खाना वाना जो बनाते हो या जो भी काम करते थोड़ा बहुत कर लिए, फिर 2 घंटा, इस तरह से इंटरवल ले लेके एक हम लंबा क्लास दिन भर में कम से कम दिन रात मिला के अगर हम चाहें तो 12 से 15 घंटा का यूज कर सकते हो। कम से कम 12 आवर्स अभी हमको यूज करना है, तभी हमारा रिजल्ट बनेगा। हाँ, जो जो लोगों का तैयारी नहीं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिसका तैयारी हो गया तो उसको तो 12 आवर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो 3-4 घंटा केवल रिवाइज करें। जिसकी तैयारी में थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल जोन में हो, जिसकी तैयारी अभी लगता है कि हमको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, हमने पूरा तैयार नहीं किया है, तो उसको 12-12 घंटे 10-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ें सर, कैसे पढ़ें? तो उसके लिए मैंने लिखा है हाउ टू राइट। 3 क्वेश्चन है हमारे पास सर, कैसे कैसे एग्जाम को में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो हाउ टू राइट एग्जाम पेपर, पेपर को कैसे लिखेंगे, हाउ टू प्रिपरेशन, हाउ टू टाइम मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहला तरीका क्या है पेपर को लिखने का एग्जाम हॉल में, जिसका तैयारी हो गया उसके लिए भी है, और जो लोग तैयारी कर रहे हो जिसका अधूरा तैयारी हो, तो वो तो सबसे पहले अपनी काम को करो कि आज से 12 घंटा, कम से कम 10 से 12 घंटा आपको देना है। और उसमें 12 घंटा है, 3 ग्रुप है, 4-4 घंटा, यानी 2-2 घंटा करके पहले आप बांट ले। ग्रुप ए रियल, फिर 2 घंटा ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स, फिर 2 घंटा ग्रुप सी,
फिर आप फिर 2-2 घंटा फिर बैक हो जाएंगे, +2 +2 +2, यानी 4-4 घंटा का आपका टाइम हो जाएगा। और जो जो क्वेश्चन मतलब 2-2 करके, एवरेज 2-2 क्वेश्चन करके हर एक ग्रुप में हमको पहले तैयारी करना चाहिए। तो पहला 1-2 घंटा में हम लोग क्या किए, रियल का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का अच्छा से तैयारी कर लिया। अगला 2 घंटा में हमने जो है कॉम्प्लेक्स का पहला क्वेश्चन तैयार कर लिए। अगला फिर 2 घंटा में मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन तैयार कर लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम सेकेंड टाइम में उसको करते हैं तो फिर रियल में काम किए, फिर कॉम्प्लेक्स में, फिर इस तरह से करिएगा तो पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट कायम रहेगा और फिर आपका टाइम बर्बादी कम होगा। तो ये 12 घंटा का शेड्यूल अभी से आपको बनाना, जिसकी तैयारी नहीं हुई, जो लोग पूरा तैयार कर चुके हो, जिसको ये लगता है कि कहीं से भी पूछेगा तो हम सर आंसर दे सकते हैं, वो केवल रिवाइज करो, केवल रिवाइज करो। और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी दिया सजेशन में, उसको देख के आप रिवाइज करो, या फिर क्वेश्चन बैंक को बेस बना के आप रिवाइज करो। जिनकी तैयारी अधूरी, उसके लिए इतना आपको करना पड़ेगा, तभी आप जाके वहां तक पहुंच सकते हैं, अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर अच्छा मार्क्स 90 या 80 कैसे लाया जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन हाउ टू राइट एग्जाम पेपर जो है, तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है जो 8 होता है। यदि आपको एवरेज 6 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, तब आप पहला पेज छोड़ के सेकेंड पेज पे आप लिखना, फर्स्ट पेज पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तो फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शन रहता है तो उसमें नहीं लिखना, सेकंड पेज पे आपको लिखना है। ठीक है, कोडिंग कभी कभी हो जाता है, इसलिए फर्स्ट पेज पर नहीं लिखना चाहिए, तो सेकंड पेज पर आपको लिखना है। अगर 6 से कम आता हो ऑब्जेक्टिव, कभी भी शुरू में नहीं बनाना, सबसे लास्ट पेज में बनाना। तब ऑब्जेक्टिव 2 ही जगह बनाया जाएगा, या तो फर्स्ट पेज या लास्ट पेज। तो आप जो अगर 6 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको आता है तो जो है फर्स्ट पेज इंस्ट्रक्शन वाला पेज के जस्ट बाद वाला पेज पे लिखना ऑब्जेक्टिव। अगर नहीं आता हो, अगर 4 ही आता है, 3 ही आता, तुक्का मारने की स्थिति में हो, तो सबसे लास्ट में बनाना। ओके, अब रहा लॉन्ग क्वेश्चन सर कैसे बनाएंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कोई जरूरी नहीं कि हम ग्रुप ए से लिखें या ग्रुप बी से लिखें या ग्रुप सी से लिखें, कोई जरूरी नहीं। जो क्वेश्चन आप सबसे बेहतर ढंग से लिख सकते हो, फोटो स्टेट कर सकते हो, सजा सजा के लिख सकते हो, पहला वहां से शुरू करना चाहिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अटेम्प्ट लेंगे लॉन्ग का ए बी करके, उसमें हमको आधा घंटा समय देना। पहले तो रिलैक्स हो जाना, क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे ढंग से, उसके बाद रिलैक्स हो जाना है और उसमें सफिशिएंट टाइम देना। आधा घंटा से 40 मिनट कम टाइम देंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन बनाएंगे जो अच्छे ढंग से बढ़िया से लिख सकते हैं जिसको। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन, उससे जो बढ़िया ढंग से हम लिख सकते उसको ले लेंगे। बीच में जो 2 क्वेश्चन का एवरेज है हमारे पास, वो हम उस तरह का क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है उनको, जिसका कुछ रिजल्ट हमारे पास दिमाग से उतर गया, यानी प्रैक्टिस करने के बाद या वैल्यू कुछ करने के बाद हम ला सकते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन बनाना, और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन बचा के रखना है जिसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, फोटो स्टेट कर सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन को, 2 आगे में और 1 पीछे में, बढ़िया वाला क्वेश्चन को रखना है। बीच में 2 क्वेश्चन जिसमें हमको थोड़ा बहुत भी डाउटफुल है, या थोड़ा बहुत हमको लगता है कि कलम चला क्या कहते हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या कुछ रिजल्ट इधर इधर उधर है, तो उसको बीच में डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपके मार्क में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टीचर जो स्टार्टिंग करता है कॉपी चेक करना, तो फर्स्ट पेज से ही उसको पता चल जाएगा बच्चा कैसा है, बच्चा में जान है कि बेजान है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया ढंग से लिखो, कहीं भी कॉमा जो हर एक रेफरेंस को लिखो बगल में, जिससे कि टीचर को लगे नहीं बच्चा में दम है, और आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। तो ये तो हुआ लिखने का, जो हाउ टू राइट एग्जाम पेपर। हाउ टू सर तैयारी कैसे करें, तो मैंने तैयारी के बारे में बताया कि हर एक ग्रुप से 2-2 करके आप लेके चलो, 6 क्वेश्चन मिनिमम तैयार करो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जिसको मतलब कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, रेलवे ग्रुप डी इधर उधर और मैथ रख लिए हो और एग्जाम देना है, ऐसे लोगों को फिर अब सजेशन पे निर्भर करना होगा, क्वेश्चन बैंक पे निर्भर करना होगा। तो वो लोग भी सजेशन के अकॉर्डिंग हर एक ग्रुप से पहले 2-2 क्वेश्चन तैयार कर लो। उसके अलावा भी 2 क्वेश्चन आपको 8 तक पढ़ना पड़ेगा, 5 तो लिखना है, तो 7-8 एवरेज आपको तैयारी करना होगा क्वेश्चन सजेशन का। ठीक है, तो 2-2 करके पहले बैलेंस करो, ग्रुप ए से 2, ग्रुप बी से 2, ग्रुप सी से 2। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो कोई एक ग्रुप से एक एक्स्ट्रा बढ़ा लो, सफिशिएंट है। 7 क्वेश्चन करके जाना सफिशिएंट होता है 5 लिखने के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है आपको। हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जो पहला क्वेश्चन होता है 40 मिनट, एक लॉन्ग का काम हो गया। अब मेरे पास 4 लॉन्ग बचता है, और मेरे पास समय जो है हमारे पास 2 घंटा 20 मिनट बचता है। ठीक है, तो अब 4 लॉन्ग में हमको जो है, और एक ऑब्जेक्टिव भी बचा हुआ भी है, 40 मिनट मैंने पहला में दिया। अब 2 क्वेश्चन जो इसके बाद निकला, पहला के बाद जो 2 क्वेश्चन लिखना है वो 1 घंटा में खत्म करना है, तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया।
आपके पास। फिर अगला जो 2 क्वेश्चन है फिर 1 घंटा में 30-30 मिनट का लेना। फर्स्ट में 40 मिनट, उसके बाद एवरेज 30-30 मिनट करके हम लोग ले लेंगे। लास्ट का 20 मिनट में हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर आता है तो पहले ही हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो सबसे लास्ट में बनाएंगे। तो ये है टाइम मैनेजमेंट, तो आप अच्छे ढंग से लिखेंगे। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि 2 ही घंटा में पेपर जमा कर देता है। ये बहादुरी नहीं करना भाई। ये ऐसा बहादुरी करने से ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 100 नंबर आ जाए 2 ही घंटा में जमा कर दोगे तो। 2 घंटा में अगर अच्छे ढंग से लिखोगे तो 2 घंटा में नहीं लिखाएगा। अगर अच्छे ढंग से लिखोगे, हाँ आपको क्वेश्चन जो है इसलिए लिखने क्रम में थोड़ा सा आराम से अस्थिर से विथ रेफरेंस कहाँ से क्या आया नहीं है उसके साथ लिखना है। फार्मूला कौन सा यूज करे वो डालते लिखना, रट के नहीं जाना। रटा हुआ चीज को जाके छाप दोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा शॉर्ट हो जाएगा। कुछ तुम जो रटे हो उसमें कुछ ना कुछ टर्म डिलीट होगा, सही ढंग से लिखाएगा नहीं। 2 घंटा में लिख के आने से तुमको ये नहीं होगा कि सारे जो हम अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए जब भी लिखना अस्थिर से पेशेंस होके, आता भी हो ना तो थोड़ा सा अस्थिरता से काम करना। कोई भी काम अस्थिरता से करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत बेनिफिट मिलेगा। जल्दीबाजी करने में क्या होगा, बहुत जगह इरर होगी, कहीं कहीं गलती फलती का ज़्यादा चांस हो जाता है, मिस्टेक का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो कभी ऐसा गलती नहीं करना जल्दबाजी में करने के। जबकि मेरे पास समय है, जो जो रूल बना है 3 घंटे का, तो हम 2 घंटा या 1.5 घंटा में कॉपी जमा करने की हमको बहादुरी नहीं दिखाना है। ऐसे बहादुर लोगों से मेरा आग्रह होगा कि भाई कम से कम आप 2.5 घंटा जरूर बिताइए। बहुत फास्ट आप है तो भी कम से कम 2.5 घंटा जरूर एग्जाम में बिताइए। अब एक बार नहीं 2 बार देखिए आप कहाँ कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ लिखने में इरर तो नहीं हुआ फास्ट में लिखने में। तो ये कीजिए, आधा घंटा बिफोर आप जमा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2 घंटा या 1.5 घंटा में जमा करने से आपको नुकसान होगा, आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात कि तैयारी कैसे करें। तो इस तरह से आप अपना तैयारी जारी रखिए। सजेशन मैंने 5th पेपर का अपलोड कर दिया, दे दिया है, आप वो भी लें और फिर उस हिसाब से आप तैयारी करें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। और सारे लोग 80 प्लस में ही रहेंगे, 90 भी जा सकते हैं, कुछ लोग 90 भी जा सकते हैं। तो इस प्रिपरेशन को क्रम को मेंटेन करना है। आज से आपको 12 आवर्स, आज कल और परसों 3 दिन का आपके पास 17, 18, 19 3 दिन आपके पास समय देना है। और इसमें मैक्सिमम रिवाइज की जरूरत है। मैक्सिमम प्रैक्टिस, जो थ्योरम है उसको प्रैक्टिस करना है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है, करना है। जिनका किया हुआ वो लोग भी जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा अपने आपको, हाँ याद रहे, आपने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू सुना होगा, सचिन तेंदुलकर या के बारे में कौन नहीं जानता, नहीं? तो आप दूसरे काम में अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिएगा, ये याद रखें। अभी कोई टेंशन मत पालिएगा, एग्जाम के टाइम में किसी से झगड़ा मत कर लीजिएगा, ब्रेन टेंशनाइज हो जाएगा, फिर आप लिख नहीं पाएंगे परीक्षा एग्जाम में। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस समय में आप अपने समय को दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कीजिएगा। बाकी नहीं तो पढ़ा हुआ चीज़ भी भूल जाएंगे, या फिर जो आपके आपकी तैयारी यानी प्रैक्टिस का में शॉर्टेज होगा, प्रैक्टिस आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि अभी बहुत अपने आप को लिमिटेड कर लेना, लोगों से मिलना जुलना भी कम कर देना, जितना हो सके, जितना जरूरत भर है उतना ही करना है, ना किसी से विवाद करना। एग्जाम टाइम में विवाद सरदर्द हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है। और अच्छे ढंग से जो है हम लोग को अच्छे ढंग से अपने चीज, अपने जो सिलेबस है उस पर फोकस करना, अपना जो सजेशन है उस पर फोकस करना है, क्वेश्चन बैंक का जो पैटर्न है उस पर फोकस करना है, और देखना कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तब जाके आपका ये तैयारी अच्छा कहलाएगा और अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो या ये मोटिवेशनल ये वीडियो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा। अभी मैंने पेपर 5th का अपलोड किया है, पेपर 6 पेपर 5th के जस्ट बाद 1 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा आपको सजेशन सारे पेपर का। हमने सोचा है कि इस बार हम सजेशन आपको यूट्यूब के थ्रू दे दें, यूट्यूब के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दें। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।